अखिल स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिले आगरा का एक एक करके पूरा विश्लेषण करेंगे। परीक्षा के नजरिए से जितने भी जरूरी फैक्ट्स हैं उन सभी को हम स्लाइड्स के जरिए बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे आगरा मंडल के एक छोटे से परिचय से, फिर उसके भूगोल और इतिहास को जानेंगे। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जनसंख्या के आंकड़े और फिर वहां की अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर बात करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी जिले को अगर अच्छे से समझना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस मंडल का हिस्सा है। इससे हमें एक बड़ा पिक्चर देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं, आगरा जिला सिर्फ आगरा मंडल का एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये तो इसका हेडक्वार्टर भी है। इसकी जो ये सेंट्रल लोकेशन है ना, ये इसके प्रशासनिक महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो आगरा मंडल में कुल कितने जिले आते हैं? याद रखिएगा, कुल 4 जिले हैं: आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद। अक्सर एग्जाम्स में ये सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन सा जिला आगरा मंडल में है या कौन सा नहीं है, तो ये चारों नाम याद होने चाहिए। चलिए अब सीधे आगरा जिले की बात करते हैं, मतलब इसके भूगोल और इसके शानदार इतिहास की। इस सेक्शन में हम उन खास फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। आगरा के ये निकनेम तो हम सब जानते ही हैं, है ना? ताज नगरी, क्योंकि यहाँ दुनिया का अजूबा ताजमहल है, और पेठा नगरी, क्योंकि यहाँ का पेठा बहुत ही मज़ेदार और मशहूर है। ये नाम इसकी पहचान बन चुके हैं। ये तारीख और ये नाम, मतलब इसको तो आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगरा शहर की स्थापना हुई थी साल 1504 में, और किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 1504, सिकंदर लोदी। ये एक ऐसा फैक्ट है जो कई बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, मतलब ये कितना बड़ा है। तो आगरा जिले का कुल क्षेत्रफल है 4041 वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा भी याद रखने लायक है, खासकर जब आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों। अब इसकी भौगोलिक स्थिति को समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, आगरा की सीमाएं 2 राज्यों से मिलती हैं। इसके पश्चिम में है राजस्थान और दक्षिण में है मध्य प्रदेश। और अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो इसके पूर्व में फिरोजाबाद और उत्तर में मथुरा पड़ता है। चलिए अब जरा आगरा के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कितनी तहसीलें हैं, कितने ब्लॉक हैं, या विधानसभा की सीटें कितनी हैं। इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आगरा जिले में कुल 6 तहसीलें हैं, विकासखंड यानी कि ब्लॉक 15 हैं, कुल गांवों की संख्या 906 है, और सबसे जरूरी, यहाँ विधानसभा की 9 सीटें हैं। ये नंबर्स आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। अब हम 2011 की जनगणना के हिसाब से आगरा की जनसंख्या से जुड़े कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे। देखिए, जनगणना से जुड़े सवाल तो हर परीक्षा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होते हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा जिले की कुल आबादी थी 44,18,797। यह उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा आबादी वाले जिलों में से एक है। अब इस पूरी आबादी को अगर हम पुरुष और महिला में बांटें तो कुल आबादी में पुरुषों का हिस्सा करीब 53.5% है, जबकि महिलाओं का हिस्सा लगभग 46.5% है। ये है जनघनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि आगरा में हर 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में औसतन 1094 लोग रहते हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि जमीन पर आबादी का दबाव कितना ज्यादा है। अब बात करते हैं पढ़े लिखे लोगों की, यानी साक्षरता दर की। आगरा की कुल साक्षरता दर 71.58% है, लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो है पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर। जहाँ पुरुष साक्षरता 80% से ज्यादा है, वहीं महिला साक्षरता सिर्फ 61% के आसपास है। चलिए अब आगरा की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की उन खासियतों को देखते हैं जिनके लिए ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही मशहूर योजना है एक जिला एक उत्पाद, यानी ODOP। इस योजना के तहत आगरा को चमड़े के उत्पादों, मतलब लेदर गुड्स के लिए चुना गया है। यहाँ के जूते और चमड़े का दूसरा सामान बहुत प्रसिद्ध है। GI टैग, ये क्या होता है?
ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो किसी उत्पाद की क्वालिटी और उसकी खास जगह की पहचान बताता है। और आगरा के पेठे को ये सम्मान मिला हुआ है जो ये साबित करता है कि असली पेठा तो आगरा का ही है। तो चमड़ा और पेठा तो हो गया, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। आगरा पत्थर की नक्काशी, लोहे के बाट बनाने, दरी बनाने और दूसरे कई तरह के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। ये सभी उद्योग मिलकर यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। तो हमने लगभग सभी जरूरी पहलुओं को कवर कर लिया है। अब आखिर में चलिए उन सबसे जरूरी पॉइंट्स को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो आपको परीक्षा के लिए बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं। ये 5 तथ्य तो एकदम रट लीजिए। पहला, स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की। दूसरा, क्षेत्रफल 4041 वर्ग किलोमीटर। तीसरा, 2011 की जनसंख्या 44 लाख से ज्यादा। चौथा, ओडीओपी उत्पाद क्या है? चमड़े का सामान। और पांचवां, जीआई टैग किसको मिला है? आगरा के पेठे को। ये टॉप 5 फैक्ट्स हैं, इन्हें भूलना नहीं है। तो इस जानकारी से भरे सेशन के आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ के जागा हूं। ताजमहल तो है ही, लेकिन उसके अलावा आगरा का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो आपको सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचता है, और क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा। इससे विषय में आपकी रुचि और बढ़ेगी। अखिल स्टडी जोन में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।